हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप के आज के क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, लेयर पायलट को। वैसे तो यहाँ पे फोटोशॉप में हमें बहुत सारे पायलट मिलते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है पायलट, वो होता है हमारा लेयर पायलट। इसके उपयोग के बारे में समझेंगे, किस तरीके से इसका उपयोग करके आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं, साथ ही जो आपका मूल इमेज है उससे भी आप सुरक्षित रख सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रन टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे इस तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हमने ऑलरेडी फोटोशॉप को ओपन कर रखा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरफ कई सारे पायलट दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरफ अगर देखें तो कई सारे पायलट दिख रहे हैं और इसी में मिल जाता है हमें लेयर पायलट। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपके फोटोशॉप के विंडो में लेयर पायलट नहीं आ रहा है, मान लेते हैं आपने लेयर पायलट को गलती से ऑफ कर दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, बस विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेयर, बस इस पे आपको टिक कर देना। जैसे टिक करेंगे ये लेयर पायलट यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने लेयर पायलट को आसानी से, अगर वो रिमूव हो गया है, हाइड हो गया है, तो उसे आसानी से वापस ला सकते हैं। यहाँ बात करें इसके उपयोग, अभी देखिए इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, पूरी तरीके से ब्लैंक है। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो ये अभी पूरी तरीके से ब्लैंक है। अब बस आपको करना ये है कि यहाँ पे हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं और जैसे ही कोई भी इमेज ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए लेयर पायलट में यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद मान लेते हैं कि हम यहाँ पे दूसरी कोई इमेज ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ये वाली इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे मूव टूल की मदद से इसे अभी ये दूसरी फाइल में, ठीक है, अगर इसी फाइल पे हमें लाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर। अभी देखिए ऑटोमेटिक ये हमारी इमेज की बैकग्राउंड में, उसके ऊपर ये दूसरी इमेज जो अभी हम लेकर आए हैं वो आ। तो यहाँ पे पहली चीज है कि आपको आंख के जैसा आइकन दिख रहा हो। इसका मतलब अगर ये आप लेयर को हाइड करना चाहते हैं, कई बार जब हम आगे काम करेंगे तो हम यहाँ पे इन चीजों के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने लेयर को हाइड करके देख सकते हैं कि हमारा जो पिछला लेयर है या इसके बगैर हमारा जो इमेज है वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लेयर हाइड हो जाए। दोबारा पे क्लिक करेंगे तो हमारा लेयर जो ऊपर वाला है वो होने लगे। इसी तरीके से आप नीचे वाले लेयर को भी हाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड केवल हो। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार लेयर को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक और इमेज हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं और एक और इमेज ले लेते हैं। इस बार हम यहाँ पे नीचे आते हैं और ये वाली इमेज ले, यहाँ पे हमने ये इमेज ले ली और इसे थोड़ा सा इस तरफ मूव करेंगे क्योंकि हम इसी इमेज पे ले जाना है। तो यहाँ पे मूव करके यहाँ पे हमने रख। अभी देखिए ये हमारी इमेज है और इसे अगर हमें छोटा करना है तो कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसे छोटा कर सकते, समझते चलते हैं। कंट्रोल टी से क्या है, आप किसी भी इमेज को, किसी भी शेप को आप रिसाइज वगैरह कर सकते। आपको एक बार ये सारे नोट दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपको अप्लाई करना। तो यहाँ पे या तो आप एंटर प्रेस कर दें या मूव टूल पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा कि आप जो ये ट्रांसफॉर्म किए यानी रिसाइज किए उसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक करें। अब अगर इस लेयर को हम ऑफ करते हैं तो देखिए ये लेयर हमारी ऑफ है। अगर इसे ऑफ कर रहे हैं तो ये लेयर ऑफ होगी। अब ये नहीं कि आप मान लेते हैं कि ये इमेज हमारा अभी ऊपर है, अगर इसे हम नीचे ले जाना चाहते तो यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देखें। तो यहाँ पे क्या है, आप इस लेयर को पकड़िए, मान लेते हैं 2 नंबर की लेयर हम नीचे ले जाना चाहते हैं तो अभी सबसे लास्ट में ला, तो यहाँ पे इसे पकड़ के नीचे ले आइए। इसे आप पकड़ के यहाँ पे नीचे ले आइए या फिर नीचे वाली लेयर को आप ऊपर ले जाए। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो लेयर 1 थी वो इस इमेज के नीचे थी, लेयर 2 के, वो अभी क्या हो गई, ऊपर आ गई। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज भी कर सकते। अब मान लेते हैं बैकग्राउंड लेयर है, इसे मुझे सबसे ऊपर ले जाना, तो जनरली ऐसा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके जो ये लॉक लगा हुआ है इसको अनलॉक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको ओके कर। जैसे आप ओके करेंगे ये भी अनलॉक हो गई, एक नॉर्मल लेयर हो गया। अब इसे सबसे ऊपर मान लेते ले जाते हैं और छोड़ देते, तो ये हमारी लेयर सबसे ऊपर आ गई। अब ऐसा नहीं कि नीचे के जो लेयर थे वो गायब हो गए, गायब नहीं हुए, बस इसके नीचे हो गए।
मान लेते हैं जैसे इसे हम ऑफ करते हैं तो ये दोनों लेयर हमारे आ गए। या फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करके कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करते हैं इस तरह। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो अभी देख रहे हैं हमारे तीनों लेयर 1 बाय 1 हो रहे हैं। अब मान लेते हैं इस लेयर को सबसे नीचे ले जाना, तो इसे सबसे नीचे ले जाकर छोड़, तो ये सबसे नीचे, सबसे ऊपर लाना तो यहाँ पे ले जाकर छोड़ देंगे तो ये सबसे ऊपर आ। आगे हम जब काम करेंगे प्रोजेक्ट वगैरह पे तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ऊपर किसी लेयर को करना है, किसी को नीचे करना है। और यहाँ पे ऐसा नहीं, आप ओपासिटी वगैरह भी मेंटेन कर सकते हैं। मान लेते तो हम क्या अभी ऊपर वाले लेयर की ओपासिटी कम करें, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम नीचे वाली लेयर भी देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से ओपासिटी को कम करें। देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप करें। अब यही नहीं कि लेयर पैनल का यही यूज होता है, और भी महत्वपूर्ण यूज होता है। जैसे अभी हमने बात की कि कैसे आप अपनी मूल इमेज को बचा सकते। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी हम डबल क्लिक करके इमेज ले लेते हैं। मान लेते हैं हम ये वाली इमेज ही लेते, ये वाली इमेज लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ब्रश से इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया, या कुछ भी अप्लाई करना चाहते थे अप्लाई कर। उसके बाद हमने क्या किया, इसे सेव कर दिया और यहाँ पे हम इसे क्या कर देते हैं, क्लोज कर, डबल क्लिक करते हैं। अब ये इमेज हम देखते हैं, अगर ये हमने अप्लाई किया था, अब इसे कोई कहे कि वापस से सही कर दो तो आप सही नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि आप किसी क्लाइंट ने कोई पिक्चर थी और उसमें बताया कि भाई ये बैकग्राउंड मुझे इस कलर का चाहिए या इस तरीके से चाहिए, या फिर जो स्क्रीन की टोन है वो थोड़ी सी डाउन है, तो थोड़ा सा इसे शार्प करके एक अच्छा इमेज बना। तो आपने क्या किया, वहां पे बहुत सारे फिल्टर अप्लाई किए, आपके हिसाब से इमेज अच्छी बन गई। यहाँ पे क्या हुआ कि क्लाइंट आया और उसने बताया कि भाई इमेज इस तरीके से मुझे इस तरीके से इमेज नहीं चाहिए, मुझे जो आपने ये बैकग्राउंड लगाया है यहाँ पे ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके जगह पे मुझे कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहिए यहाँ, या फिर कलर टोन जो आपने यहाँ पे सेट किया है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा और एडजस्ट करने की जरूरत। तो आपने क्योंकि मूल इमेज पे वो सारे फिल्टर अप्लाई कर दिए, वो सारी चीजें अप्लाई कर दी, तो आप फिर से उसे पहले जैसा नहीं कर, जैसे यहाँ पे हमने ब्रश चला था। अब अगर फिर से पहले जैसा करना है हमें इस इमेज को, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा ना हो, इसलिए सभी चीजें हमें मूल इमेज पे अप्लाई ना करके लेयर पे अप्लाई। कैसे, मान लेते हैं हम इस इमेज को क्लोज कर, डबल क्लिक करते कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने ये इमेज, अब क्या करते हैं, हम ब्रश ही चलाएंगे लेकिन इस इमेज पे नहीं चलाएंगे, बल्कि यहाँ पे हम आएंगे। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे हम एक न्यू लेयर ले लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे न्यू लेयर आ जाए। यहाँ पे देखिए लेयर हुआ, फिर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और लेयर आएगा, लेयर 2। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितने भी लेयर चाहिए उतने ला सकते हैं। अगर आपको कोई लेयर डिलीट करना है तो यहाँ पे लेयर को पकड़िए और ये डिलीट आइकन पे ले जाकर छोड़, यहाँ पे पकड़ के इस पे ले जाकर आप छोड़ देंगे तो वो लेयर यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट हो जाए। या फिर आप इसी के साथ ये कर सकते हैं कि राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिलीट लेयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करके भी लेयर को डिलीट कर सकते। तो फिलहाल हमने लेयर को एक इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, हम यही ब्रश ले लेते हैं और उसके बाद हम इस तरीके से ड्रॉ करते, इस तरीके से हमने ड्रॉ और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने इस तरीके से इसे ड्रॉ किया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करें। तो इस बार ये डायरेक्ट इमेज के रूप में सेव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने एक से अधिक लेयर पे काम किया। तो इस तरीके से पॉपअप आएगा कि आपको किस टाइप में सेव करना। यहाँ पे हमें क्या चुनना है, यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे फोटोशॉप PFT को चुनना। PFT का मतलब क्या होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो हमें फोटोशॉप फाइल के टाइप को चुनना और उसके बाद इसका कोई भी नाम दे देंगे, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे टेस्ट दे दिया और यहाँ पे हम इसे सेव कर, अब सेव कर देंगे। अब सेव कर दिया, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं इसे क्लोज कर दें, ठीक है। और फिर पे जाते हैं हम यहाँ पे ओपन पे और यहाँ पे हम टेस्ट नाम की फाइल को ओपन करेंगे जो कि PFT। अब यहाँ पे इसे हमने ओपन किया। अब यहाँ पे इस लेयर को हम मान लेते हैं ऑफ कर देते, तो हमारी मूल इमेज जैसी थी वैसी हमें मिल जाती। या फिर यहाँ पे कुछ और करना, मान लेते हैं कि हम इसे क्लीन करना चाहते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने इरेजर टूल लिया और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इरेज कर। तो यहाँ पे एक चीज आप मैनेज कर सकते हैं, अगर आप लेयर बना के सारी चीजें अप्लाई करते हैं। अगर मूल इमेज पे आपने वो अप्लाई कर दिया तो आप नहीं कर पाए। अब मान लेते PFT के रूप में इसे हमने सेव किया था, तो आप PFT तो क्लाइंट को नहीं भेज सकते, क्योंकि उसके मोबाइल फोन में मान लेते हैं देखना है या उसे
कंप्यूटर पे देखना तो उसके कंप्यूटर में फोटोपॉप नहीं, तो आप उसे पीएफडी नहीं भेजेंगे बल्कि उसे इमेज फॉर्मेट में। तो मान लेते यही इमेज है, इसको हम पहले सेव कर देते हैं, तो ये पीएफडी में हमारी सेव हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपको नाम भी उसका दिख रहा होगा test.pf, तो इसमें ये हमारी सेव हो गई। अब हमें क्या करना, सेव एज करना, सेव एज करेंगे और यहाँ पे हम इस पे जेपीजी पीएनजी जिस फॉर्मेट में चाहते हैं उसमें सेव कर लेंगे। मान लेते हैं हम जेपीजी में चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने इसे, अब यहाँ पे आपको क्वालिटी कैसे रखनी वो यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने देंगे, आगे हम देखेंगे इसका क्या काम होता है, और ओके पे क्लिक। अब अभी फोल्डर में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारी इसकी कॉपी बन गई और यहाँ पे देख रहे हैं इसका नाम भी आ रहा है testcopy.jpg। तो अब आप इसे आसानी से उसे भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लेयर का उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद आप कभी भी आपको लगता है कि वो इफेक्ट या जो भी अप्लाई किया है उसे मुझे नहीं चाहिए, तो उसे आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे एक और लेयर ले लेते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं इसके ऊपर कोई शेप बना देते हैं इस तरीके से, या फिर कस्टम शेप में जाते हैं, कस्टम शेप में आते हैं और उसके बाद कोई भी यहाँ पे शेप हम बनाते हैं, ये हमने ड्रॉ कर, और इसे हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और यहाँ पे सेव एज करके इसकी एक कॉपी भी बना लेते हैं, और यहाँ पे जेपीजी चुनते हैं और यहाँ पे इसकी एक कॉपी तैयार कर। अब मान लेते हैं कि ये क्लाइंट को हमने भेजा कि भाई हमने इसमें ये जो इफेक्ट है वो लगा दिया, या इसमें ये शेप हमने लगा दिया। अब वो बताता है कि भाई ये शेप आपको यहाँ पे नहीं बल्कि इसका जो निचला हिस्सा ये आपको ऊपर रखना है और ऊपर का हिस्सा नीचे, तो आप आसानी से इसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मूल इमेज पे ये सारी चीजें कर दी तो आप इसे सही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मान लेते उसने कहा कि इस तरीके से चाहिए, तो इस पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, ट्रांसफॉर्म, और इस तरीके से इसे रोटेट करके नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको लगता है या आपके क्लाइंट को लगता है कि भाई ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, मेरी जो मूल पिक्चर थी, मूल इमेज थी, उस पे दिखाओ कैसा दिख रहा था, उसके बाद हम बताएंगे कि हमें क्या बदलाव कर। तो इस तरीके से आपकी जो मूल इमेज है, मूल पिक्चर है, वो आपकी हमेशा सुरक्षित रहे। क्योंकि ये सारी डमी इमेज हैं जिनका उपयोग हम केवल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी ने कोई प्रोजेक्ट दिया और आपने उस मूल इमेज को ही खराब कर दिया, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आपको इस तरीके की दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखें। वो चीज आपको ये ध्यान रखना, मान लेते हैं कि आप क्या करते हैं, कोई भी इमेज मान लेते हैं, इसे हम फिलहाल ऑफ करते हैं, कोई भी इमेज ले लीजिए, कोई भी A to Z मान लेते हैं, यही इमेज ले लेते हैं। उसके बाद कुछ भी अगर आपको करना तो सिंपल आप क्या कीजिए, इसका एक डुप्लीकेट लेयर कर लीजिए। यहाँ पे लेयर पे आइए और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे कर दीजिए डुप्लीकेट लेयर, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप इस डुप्लीकेट लेयर पे काम कीजिए और इसे आप कर दीजिए ऑफ। इसे अगर आप ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे आपके कई सारे फायदे। मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो है यहाँ पे हमने कोई ब्रश चलाया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमने बैकग्राउंड, तो यहाँ पे क्या है, हम इसे ऑफ करके इसे ऑन करके हम देख भी सकते हैं कि क्या इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपका जो मूल लेयर है वो हमेशा सुरक्षित रहे, तो इसलिए जब भी आप कोई भी काम करें तो हमेशा मूल इमेज का डुप्लीकेट लेयर पर ही काम करें। मूल लेयर पे आपको नहीं करना है काम, क्योंकि अगर आपकी इमेज खराब हो जाती तो आपको दिक्कत हो सकती, तो इसलिए हमेशा डुप्लीकेट लेयर पर काम करें। इससे आपके जो मूल लेयर है वो हमेशा सुरक्षित बनी रहे, और आपकी जो भी इमेज है, जो भी पिक्चर्स है, उनका हमेशा बैकअप लेकर रखें, ये भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन कुछ टूल्स लेते हैं तो उसके साथ आपको लेयर मिल ही जाता है। जैसे आप टेक्स्ट टूल लेते हैं तो जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे वो अलग ही लेयर में टाइप होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अलग लेयर में ही टाइप हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अलग से लेयर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर ब्रश, इरेजर, ये सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक अलग से लेयर लेने की जरूरत है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा, जैसे हमने लिखा राणा टेक ज्ञान, उसके बाद मान लेते हैं मुझे इसे नहीं रखना है, तो यहाँ पे आप ऑफ भी कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे आप डिलीट लेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप अपनी आवश्यकता अनुसार मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप शेप टूल लेते हैं, यहाँ पे कोई भी शेप वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके से जैसे शेप बनाएंगे तो वो भी एक अलग लेयर से ही बने, तो इसे आप कभी भी ऑफ कर सकते हैं, या फिर इसकी अगर आपको पोजीशन चेंज करना है तो इसे आप आसानी से किसी भी पोजीशन में ले जा सकते हैं।
मान लेते टेक्स्ट टूल है, इसे आप आसानी से कहीं से भी ले सकते। अगर आप ऐसा नहीं मल्टीपल लेयर अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पे जो आपका टिक लगा हुआ है, अगर ये टिक ऑफ है तो आप जिस लेयर पे होंगे उसी लेयर को सेलेक्ट कर पाएंगे, दूसरे किसी लेयर को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप सुनिश्चित करें कि आपका ये टिक ऑन होना चाहिए। अगर आपका ये टिक ऑन होगा तो आप जिस भी लेयर पे क्लिक करेंगे, मान लेते ये लेयर हमारा 2 है, तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये लेयर हमारा सेलेक्ट, ये लेयर 3, ये लेयर 1 है, जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट, ये हमारा बैकग्राउंड लेयर है, जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो बैकग्राउंड। तो इस तरीके से आप लेयर पायलट का उपयोग कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में और ज्यादा जब प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे कि किस किस तरीके से और फोटोशॉप को अपने आवश्यकता अनुसार किस किस तरीके से लेयर का हम उपयोग कर सकते। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।